हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूं कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए बिना डिले किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आइए चलिए स्टूडेंट्स ले लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी साउथ अफ्रीका, सी रशिया और डी इंडिया। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि किसका आंसर सही है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ब्राज़ील हमारा साउथ अमेरिका में आता है और साउथ अमेरिका में हमारी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ऑप्शन नंबर बी इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़, ऑप्शन नंबर सी कीपिंग एनिमल्स इन zoological पार्क्स और ऑप्शन नंबर डी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये आंसर किसका सही होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीपिंग एनिमल्स इन द zoological पार्क। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण है, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़ कारण है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉज है कि हमारा बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है। पर एनिमल्स को zoological पार्क्स में रखने से हमारी बायोडाइवर्सिटी कम नहीं होती। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए लैंटाना, बी साइनोडॉन, सी पार्थेनियम और डी इकॉर्निया। तो देखते हैं एनसीईआरटी किसकी तैयार है। जिसकी तैयार होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं किसकी एनसीईआरटी तैयार है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी साइनोडॉन। लैंटाना हमारा एलियन स्पीशीज़ है। पार्थेनियम जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं वो भी एलियन स्पीशीज़ है। इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ बहुत पॉपुलर नेम है, ये भी एक एलियन स्पीशीज़ है। जो कौन सी नहीं है वो है साइनोडॉन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिक्चर प्लांट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बी सुंदरबंस, सी थार डेजर्ट और डी ईस्ट वेस्टर्न घाट्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो आइए स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर बता दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारे पिचर प्लांट जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मोस्टली हमारे मेघालय जैसे जगहों पे पाए जाते हैं। तो इस वजह से हमारा ये आंसर ए जो है वो सही है। स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऑप्शन नंबर ए है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, ऑप्शन नंबर बी है अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज नंबर ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़ और ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप सभी लोग अपने आंसर सही से बता दीजिए। तो देखते हैं किसका ऑप्शन सही हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। बाकी सारे ऑप्शन हमारे फीचर हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के एक्सेप्ट डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर लोकेशन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है डोडो, सेकंड है क्वागा, थर्ड है थाइलसीन और फोर्थ है स्टेला सी काउ। और यहाँ पे हमारे इसके लोकेशंस दिए हुए हैं। तो ये सारे एनिमल्स के नाम पढ़ के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपने एक्सटिंक्ट एनिमल्स में पढ़े हुए हैं। तो ये सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। आप सभी लोग इसका आंसर सही से दे दीजिए। तो चलिए उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इसके आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डोडो हमारा मॉरिशस का है, क्वागा हमारा अफ्रीका का है, थाइलसीन हमारा आपका ऑस्ट्रेलिया का है और स्टेलस रशिया का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का सी मॉरिशस,
सेकंड का क्वागा है, क्वागा का हमारा अफ्रीका है, तो सेकंड का ए सही। थर्ड का डी ऑस्ट्रेलिया सही। फोर्थ का बी स्टेलर्स सी का होगा रशिया सही। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी ने सही किया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स? नेपेंथीज, साइलोटम, रोवोल्फिया एंड एकोनिटम। इन प्लांट्स, गिवन प्लांट्स में कौन सा कॉमन फीचर है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। बी है ऑल आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज़, ये जितने दिए हुए हैं वो लिंक स्पीशीज़ हैं। ऑप्शन नंबर सी है ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ईस्टर्न हिमालयाज़, ये सबसे ज़्यादा ईस्टर्न हिमालयाज़ में पाए जाते हैं सारे प्लांट्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कि कौन सा ऑप्शन इन चारों के साथ मैच करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये जितने भी चारों प्लांट्स दिए हुए हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आसान है, देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाता है। द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्चुरी? ए भितारकनिका, बी बंदीपुर, सी काजीरंगा और डी कॉर्बेट पार्क। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इसके लिए हम कम समय लेंगे क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। तो देख ले स्टूडेंट्स इसका कौन सा आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। काजीरंगा में हमारा एक सींग का राइनोसोर जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अमंग द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट्स, बी मैमल्स, सी एम्फीबियंस और डी रेप्टाइल्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियंस। हमारा एम्फीबियंस ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के परसेंटेज पाई जाती है। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया? ए रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, बी सेंटलम एल्बम, सी साइकस बेडोनी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें। उसके बाद मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ कौन सा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कॉमन टू लैंटेना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, बी ऑल आर कीस्टोन स्पीशीज, ऑप्शन नंबर सी ऑल आर मैमल्स फाउंड इन इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी ऑल द स्पीशीज आर नीदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया गलत, ऑल आर कीस्टोन स्पीशीज गलत, ऑल आर मैमल्स फाउंड इन इंडिया गलत। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्पीशीज़ आर नीदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। ये हमारा कौन से टॉपिक का पार्ट है? ये हमारा एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का पार्ट है। इसमें दिया हुआ है कि हमारा लैंटेना एलियन स्पीशीज़ है, इकॉर्निया एलियन स्पीशीज़ है और अफ्रीकन कैटफिश भी हमारी एलियन स्पीशीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ना तो ये थ्रेटेंड है और ना ही हमारे इंडिया की स्पीशीज़ है। इंडिजिनस मीन्स जो इंडिया में पाई जाएँ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सही करेंगे। ए इंक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स, बी ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय ह्यूमंस, सी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड और डी बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी किसकी तैयार है। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय ह्यूमंस। हमारी पैसेंजर पिजन और स्टेलर्स सी काउ दो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि हमारा एक्सटेंशन की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट हो गए हैं ह्यूमन के द्वारा।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ अवर कंट्री। बी, African catfish is not a threat to indigenous catfishes. Option number C, Steller's sea cow is an extinct animal. Option number D, lantana is popularly known as carrot grass. तो ऊपर हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने उन्हें सही से सॉल्व किया है तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना डिले किए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेलर्स सी काउ इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल। पार्थेनियम एंडेमिक नहीं है, एलियन स्पीशीज़ है। सेम गोज़ विथ अफ्रीकन कैटफिश। और लैंटाना भी हमारा कैरेट ग्रास नहीं है, बल्कि हमारा पार्थेनियम कैरेट ग्रास कहलाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शन नंबर ए है मैंग्रोव्स, बी है डेजर्ट, सी है कोरल रीफ्स और डी है अल्पाइन मीडोज। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी बतानी है कहाँ पाई जाएगी, तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें। तो उम्मीद है आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोरल रीफ्स। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ? ऑप्शन नंबर ए, टाइगर फॉरेस्ट, बी, टुंड्रा फॉरेस्ट, सी, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और डी, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग आंसर्स दे देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें कम समय लेते हैं क्योंकि मुझे पता है आप सभी ने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। हमारा 20% ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये लंग्स का काम करता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द एक्टिव केमिकल ड्रग रीसरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स डायरेक्टली, तो उम्मीद है ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। ए, धतूरा, बी, रोवोल्फिया, सी, एट्रोपा और डी, पैपेवर। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद देख लेते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या है। इसके बारे में स्टूडेंट्स चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया, आपके लिए एक हिंट है, तो आप सब लोग अपने आंसर्स दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, रोवोल्फिया सर्पेंटीना। तो ये जो रीसरपाइन ड्रग है हमारे रोवोल्फिया से ही पाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग सही से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी? ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म, बी, एल्गी, सी, ब्रायोफाइट्स और डी, फंगी। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जिसकी एनसीईआरटी थरोली तैयार होगी ये वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे लेंगे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने 18th क्वेश्चन के भी आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कि वो लोग आप लोग पहले से आंसर्स दे के बैठे रहते हैं इससे पहले मैं क्वेश्चन बोलूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमारी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पाई जाती है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का मतलब तरह तरह की स्पीशीज़ अवेलेबल होना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द बिलो मैंशन्ड रीजन्स एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन? ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिक्स, बी, टेम्परेट्स, सी, अल्पाइंस और डी, बोथ ए एंड बी। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दें। और हाँ, कुछ लोग हैं जो गाने लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ ऑप्शन लिखने होते हैं, गाने लिखने नहीं होते। तो आप सभी लोग अपने ऑप्शंस लिखिए, गाने मत लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिक्स। हमारा ट्रॉपिक में कम सीजनल वेरिएशन पाया जाता है। आइए चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ना कि 29, यहाँ गलत प्रिंट है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो in 1992 is known as? Option number A, CITES convention. Option number B, the Earth Summit. Option number C, G16 Summit और ऑप्शन नंबर D, MAB प्रोग्राम। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट,
तो आप इसको सॉल्व करने की सही कोशिश करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द अर्थ समिट। हमारा ये जो रियो डी जेनेरियो में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए एक कन्वेंशन हेल्ड हुआ था, उसमें बात हुई थी कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं और उसका प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम द अर्थ समिट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ कॉमन टू द टेक्निक्स? फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेकेंड क्रायो प्रिजर्वेशन और थर्ड टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 3 टेक्निक्स दी हुई हैं इनमें से क्या कॉमन है। देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। हमारे ऑप्शन ए है ऑल आर इन सिट्यू कंजर्वेशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी है ऑल आर एक्स सिट्यू कंजर्वेशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी है ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस और ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल आर एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्सिटिव का मतलब होता है कि अपने प्लेस से हटा के दूसरे जगह पे काम करना। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं होता है ख़त्म। मिलेंगे कल रात 10 बजे अगले चैप्टर के साथ। डेली